इंसान को मर्तबा नहीं मिलता, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो दीन हो या दुनिया हो। क्योंकि दीन में भी सुरखुर होने के लिए अपनी अपनी जबान में आपको समझना जरूरी है। लिहाजा उर्दू के ताल्लुक से मैं कहता हूँ भाई, इंग्लिश भी पढ़िए, आप तेलुगु भी पढ़िए, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि उर्दू को अगर फरोग देना है, उर्दू को अगर आप आगे बढ़ाना है, तरक्की देना है, तो जिस तरह से आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद की परवरिश को बर्दाश्त करते हैं, उस तरह से उर्दू की तरफ ये लगातार तवज्जो कर लें आप अपने बच्चों को, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से नाबलद हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ साहब कि मादरी जबान में अगर बच्चा कुछ अगर पढ़ेगा या तरबियत हासिल कर लेगा तो वो इस्लाम समझेगा, फिर दीन के उसूल समझेगा, फिर नमाज क्या है समझेगा, फिर नमाज के अरकान क्या है समझेगा, फिर ज़कात क्या है, ये तमाम इस्लाम के जो पांच अहम जो उसूल है उसकी तो जो क्या है उसकी अच्छी तरह से क्या है ज़हनी तरबियत होगी। तो लिहाजा उर्दू जबान को पढ़ना जरूरी है। और ये जबान अखलाक साजी, किरदार साजी, सीरत साजी के लिए बहुत अहम है। मुसलमान क्योंकि हमारे घरों में उर्दू जबान ही बोली जाती है, अरबी नहीं बोली जाती, अरबी बात नहीं करते हम लोग, सऊदी अरब की अरबी बात करते हैं। लिहाजा उर्दू में इस्लाम को समझ ले, उर्दू में जो क्या है बच्चों की जो क्या है तरबियत करें, उर्दू सिखा दें आप। और दूसरी है बात ये हिसाब, क्योंकि आज अखलाक का म्यार गिर गया है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले साहब हम सब उठा के हमारे मामू से, हमारे चाचाओं से बात नहीं करते थे, बिल्कुल नीचे बुढ़े रहते, इस तरह से बात नहीं। लेकिन आज माशरा बहुत बिगाड़ा गया आपका बिगाड़। अगर कोई मामू या कोई खालू, कोई नाना सा उंगली उठा दे तो हाथों में पसीने चले जाते हैं, अरे भाई क्या गलती हो गई मेरे से। तो वो अखलाक म्यार को भी मिलाना बहुत जरूरी है भाई। बड़ों का डर खौफ रहना जरूरी है, माँ बाप का डर खौफ रहना जरूरी है। और बच्चे भी जो क्या है हमेशा क्या है इल्म, तालीम, पढ़ने की तरफ तवज्जो दें। अब ये फोन भाई, ये चीज सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग के लिए है। ये तमाम जो चीजें देख रहे हैं ये सब बेकार है, ये सब आप लोग की जिंदगी खराब कर रहा है, आपका वक्त कीमती जो है उसको बर्बाद कर रहा है। इसमें कोई खास चीजें नहीं है, कोई खास बातें नहीं है इसमें। तो लिहाजा इससे आप किराना तय होना जरूरी है, क्योंकि सेलफोन से बहुत से, आईफोन से बहुत सी बुराइयां जन्म कर रही हैं। लिहाजा आप अपने किताबों से, दीनी किताबों से, निसाबी किताबों से, स्कूल की जो किताबें हैं उसको आप पढ़ते रहिए। वही चीज है आपको आगे बढ़ाने वाली। जो फोन आपको नहीं बढ़ाता, फोन आपको तरक्की नहीं देता, आप बड़े इंसान बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो इल्म, तालीम, एजुकेशन, उसकी तरफ आप तवज्जो दें, तो इल्म तो आपको बहुत बड़ा मर्तबा मिलेगा, बहुत बड़ा मौका मिलेगा। एक आखिरी बात, हमारे यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे हाशिम अली अख्तर साहब, देखो बाबा सुनो गौर से, वो पढ़ते थे, कैसा पढ़ते थे सुनो आप। घर में उस दौर में साहब आज से 40-50 साल पहले गैस के तेल के चिराग होते थे, छोटे पिट चुनिया, लेकिन वो भी उनको 10 में छोटे IAS ऑफिसर हुए माँ बाप को। तो याकूबपुरे में बलिया के लोग क्या करते थे उस जमाने में, दुमदुमे जलाते थे। दुमदुमे की एक लाइट होती थी, बलिया की वो लाइट भी बंद हो गई थी, तो चर्बी के दुमदुमे मिलते थे उस दौर में। तो चर्बी के दुमदुमों की रोशनी में पढ़ते थे बाबा। जो क्लास में टीचर जो पढ़ाते थे आगे रात में पढ़ते थे, वो याकूबपुरे की गलियों में मैदानों में बैठ के हाशिम अली अख्तर का आखिर में इतना बड़ा दर्जा मिला कि मुल्क के दानिश्वर का है, मुल्क के पॉलिसी इदारों में उनका बहुत अहम रोल रहा है हाशिम अली अख्तर का। तो ये तालीम की ये अहमियत है, तालीम से इतना बड़ा फायदा पहुंचा। हालांकि सहूलत नहीं थी, आजकल तो ट्यूबलाइट है, आजकल तो रोशनी है, घरों में पंखे है, बहुत कुछ दस्तियाब है, लेकिन हम जो क्या है हाशिम अली अख्तर नहीं बन पा रहे हैं। तो लिहाजा तालीम की तरफ तवज्जो करें आप। और दूसरी अहम बात बाबा, नमाज से बहुत फायदे हैं। आप रुकू में जाते हैं तो उसका भी बॉडी को पूरा फायदा पहुंचता है, आपके गुर्दे रिफाइंड होते हैं। फिर आप कायदे में जाते हैं ना, तो कायदे में या सजदे में जाते हैं, कायदे में जाते हैं, कायदे में जाने से आपका क्या है कि पूरे जो शीरानी जो रगे है ना, ये पूरा खून दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो इससे दिल की बीमारियां नहीं होती। तो नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। बहुत फायदे साहब, रुकू से फायदे हैं, कायदे में फायदे हैं, और नमाज से बहुत फायदे हैं। क्योंकि नमाज एक ऐसा है कि मालूम होता है कि इस्लाम में एक ऐसा व्यूज है कि दिखाई देता है इबादत कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दिखाई देता, ज़कात तो देते हैं तो ऐसा। तो इस तरह से नमाज से बहुत से फायदे हैं। नमाज की पाबंदी करें और तालीम पे भी तवज्जो दें, और घर में पढ़ने का माहौल पैदा कर लें, पढ़ते रहें, किताब से दिल लगाएं, किताब से और अखबार से। अखबार में बहुत सी मालूमात है साहब, आजकल बहुत चीजें आ रही है। अब ये मुंसिफ का आज ही मैं पढ़ा था जुम्मा का एडिशन,
कहते बेहतरीन बात है साहब, इस्लाम और दीन के बारे में तो क्या एडिशन ऐसा है, बहुत सी मालूमात है इसमें। तो इस तरह से आप अखबार भी पढ़िए और इंग्लिश पेपर भी पढ़िए, और अपने जो क्या है स्कूल का जो निसाब है, इसकी जो तालीम है उसको मत छोड़िए। कैसे भी हालात जिंदगी में आए, पढ़ना, आगे बढ़ना, आला तालीम हासिल करना आज के दौर में बहुत जरूरी है। इन पर अमल करेंगे तो यकीनन मुसलमानों का समाज में, आलम में बहुत बड़ा मुकाम होगा। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं नईमुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई ये बहुत मेहनत से काम हो रहा है, इसका साथ दो और इससे फायदा भी उठाओ। तो लाइब्रेरी आई तो बड़ी खुशी होती है भाई, एक इल्मी चीज आई है यहाँ। तो मुंसिफ है, सियासत है, रहनुमा है, फिर दखन करेंगे है, अहम चीजें हैं यहाँ आके इस्तेफादा करें आप इससे। आप क्योंकि अखबार पढ़ेंगे तो आप जो क्या है पूरी दुनिया की मालूमात आपको हासिल होते रहेंगे। बहरहाल मैं नईमुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और फिर आप से भी गुजारिश है कि ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी जो स्कीमत को आप कामयाब व कामरान बनाए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह जो है इन खिदमत को कबूल करे और इसका अजर अता करे। इन्हीं पर संकल्प के साथ मैं नईम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दो तीन बातें मौलाना हमारे मोहतरम अवैस साहब के सेहत के लिए भी हम दुआ करेंगे कि वहाँ पर कदी इत्तलाई के वो हमला हुआ है, अल्लाह ताला उनको हिफाजत फरमाए और उनको कौम की खिदमत ले उनके जरिए से। और एक बात यह है कि आप हजरात आपके पास जो किताबें हैं घरों में, कुछ किताबें क्या है मालूम है, यहाँ रवाना कीजिए इंशाल्लाह। यहाँ पर सब तमाम मसले की किताबें यहाँ रहेंगी इंशाल्लाह, और असरी उलूम के भी स्कूल कॉलेज से किताबें भी यहाँ पर अगर आ गई तो हम नौजवानों को बुलाकर यहाँ पर कोचिंग वगैरह के सेंटर्स के भाई ये करेंगे इंशाल्लाह। तो किताबें यहाँ पर घरों में है तो आप यहाँ पर भेजाइए। एक बात, दूसरी बात यह है आप हजरात भी आकर यहाँ मुताला कीजिए, और यहाँ बड़े हजरात तो ऊपर आने तक में तो नीचे भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात यह है कि अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को खासकर क्या है मालूम है, इसके मेंबर भी बनाइए, आप भी इसके मेंबर बनिए इंशाल्लाह। ये आपका काम रहा तो यहाँ बस्ती में भी कुछ काम करना है, यहाँ स्कूल भी खोलना है, एक दीनी स्कूल, असली स्कूल भी खोलना है इंशाल्लाह। और सफाई निज़ाम भी क्या है मालूम है, उस पर भी प्रैक्टिकल कोर्स का करवाएंगे इंशाल्लाह। और गश्त और मुलाकातों के जरिए से अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर होता, नौजवान बच्चों को ला करके अमली तालीम भी इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब दुआ के लिए दुआ